यही रात अंतिम, यही रात भारी, एक रात की कहानी है सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। यह लाइन जो है फिलहाल सभी नेताओं पर लागू हो रही है जिन्होंने चुनाव लड़ा है। आपको बता दें कि कल चुनाव परिणाम सामने आने वाले हैं और कल का सूरज किसके लिए उगेगा, किसके लिए डूबेगा, यह तो चुनाव परिणाम बताएंगे। तो आइए बातचीत करते हैं कि यह तो कल फैसला होगा, लेकिन अभी क्या स्थिति है बिहार की और क्या कुछ चल रहा है सभी पार्टियों में। तो इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत धन्यवाद। सर, आज की रात बहुत खास होने वाली है सभी राजनेताओं के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं, सभी पार्टियों के लिए। सबके दिमाग में हलचल चल रहा है, लेकिन बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है? आपने आत्मजा जी सही कहा कि यही रात अंतिम और यही रात भारी। इतनी भारी रात है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सारे नेता भगवान के दरबार में माथा टेक रहे हैं, चाहे वो आकाश सिंह हो, चिराग पासवान हो या कोई भी बड़ा नेता हो। सब लोग भगवान के दरबार में शरणागत हैं कि बाबा पार घाट कल लगा दिया जाए। लेकिन जनता ने जो फैसला दिया है, जनता का जो जनादेश है, जो कल आएगा, उसको लेकर तरह तरह की चर्चा है। आप हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं, पूरे देश दुनिया में चर्चा हो रही है। लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये चर्चा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि न केवल लोकसभा का बल्कि बिहार सरकार का भविष्य भी इस चुनाव नतीजे पर टिका हुआ है। सर, अब चुनाव परिणाम आने में कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, काउंटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो या फिर अलायंस की बात करें तो हार मानने को तैयार नहीं है। एनडीए वाले कह रहे हैं कि हम 400 पार सीटें लेके आ रहे हैं, वहीं महागठबंधन वाले कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है चैनल्स की तरफ से वो भाजपा का अपना सर्वे है। तो क्या कहेंगे? देखिए, स्वाभाविक है। देखिए, जब तक अंतिम फैसला नहीं होता है इस डेमोक्रेसी में कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं है। आप बड़े दल, बड़े नेताओं को तो छोड़ दीजिए, आप किसी निर्दलीय उम्मीदवार से भी आज की तारीख में पूछिएगा, क्या बाबू साहब आप चुनाव जीत रहे हैं, वो कहेंगे भारी मतों से हम जीत रहे हैं, हमारे हारने का कहाँ सवाल है। तो ये चलता है चुनाव में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर महागठबंधन ये दावा कर रहा है कि बिहार की 22 सीटें हम जीत रहे हैं और एनडीए दावा कर रहा है कि 40 में 40 सीटें हम जीत रहे हैं, तो ये तो पार्ट ऑफ इलेक्शन है, पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, इसको अन्यथा नहीं लेना है। लेकिन जो सही नतीजा आएगा उसका क्या असर होगा बिहार में, ये सोचने समझने की जरूरत है आज की तारीख में। सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कोई हार मानने को तैयार नहीं रहता है, लेकिन डीप डाउन सबको पता होता है कि क्या कुछ परिणाम आने वाले हैं। तो अभी आपको क्या लगता है कि किस अलायंस का थोड़ा बहुत, किस अलायंस की बेचैनी बढ़ी हुई है? बेचैनी तो दोनों की बढ़नी है। स्वाभाविक है कि जो 40 सीट है, इतना बड़ा दाव होता है हर पॉलिटिकल पार्टी का। लगातार 2 महीने से सारे नेता लगे हुए हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्च हुआ होगा, आगे का भविष्य दाव पर है, कैरियर दाव पर है। तो स्वाभाविक है बेचैनी दोनों तरफ से होगी। तेजस्वी यादव का भविष्य जुड़ा हुआ है इस चुनाव से, सम्राट चौधरी का भविष्य जुड़ा हुआ है, नीतीश कुमार का तो है ही, उनकी तो पूरी सरकार दाव पे लगी हुई है। तो ये कहना कि बेचैनी एक तरफ है, बेचैनी दो तरफा है। ये जो बेचैनी है दोनों दिलों में है, कोई एक तरफा बेचैनी नहीं है। और इस बेचैनी का इलाज जो है वो जनता ही ने कर दिया है, उसका जो नतीजा तो कल आएगा ही आएगा। लेकिन इस बेचैनी के पीछे का जो दर्द है ये समझना है कि ये जो बेचैनी जो कल से बाहर आएगी, ये बिहार के सियासत को किस रूप में ले जाएगी, किस दिशा में ले जाएगी, किस डायरेक्शन में ले जाएगी। क्या बिहार एक बार फिर से विधानसभा चुनाव की तरफ जा रहा है, ये भी बड़ा सवाल कल उठना शुरू हो जाएगा। सर, जैसे कि आप खुद ही कह रहे हैं कि बहुत सारे राजनेताओं का भविष्य तय हो जाएगा, तो क्या लगता है कि अगर एनडीए के पक्ष में परिणाम नहीं आते हैं जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें एनडीए अलायंस में शामिल किन किन नेताओं की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? सारे लोग की बढ़ेगी, बीजेपी के तो बढ़ेगी, सहयोगी दलों की भी मुश्किलें बढ़ जाएगी। क्योंकि जब एक अलायंस बनता है एक इलेक्शन में, तो ये होता है कि हर लोग अपना अपना रोल अदा करेंगे, हर लोग कंट्रीब्यूट करेंगे जीत में। लेकिन जब कंट्रीब्यूशन नहीं दिखता है जनता के फैसले में, जनादेश में वो कंट्रीब्यूशन दिखता नहीं है, तब लगता है कि आप अप्रासंगिक हो गए हैं, आपकी इस अलायंस में कोई ज़रूरत नहीं है। तो नतीजा क्या आता है इस पर निर्भर करता है कि एनडीए कितनी सीटें बिहार में जीतता है। अगर रिजल्ट ठीक ठाक हो गए तब तो बहुत सारी कमियां छुप जाती है, लेकिन एक बार जो फिगर नीचे चला जाता है ना,
तो बहुत सारी कमियां जो लोग देखना भी नहीं चाहते ना, लोग उसको उजागर कर देते हैं कि आप में ये कमी थी। सर, बिहार भाजपा के बड़े नेता हैं सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, लेकिन अगर चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में नहीं आते हैं तो क्या उन पे यह आरोप लगेगा कि उनको कुशवाहा का बड़ा नेता माना जाता है और वो कुशवाहा वोट को ट्रांसफर कर पाने में सफल नहीं हो देखिए, पाए? एक चीज समझिए, सम्राट चौधरी बड़े कुशवाहा नेता अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए इतने एक्टिव नहीं हैं। उनका लक्ष्य है मुख्यमंत्री बनना बिहार का। देखिए, अभी ट्विटर पर जाइए तो एकदम ट्रेंडिंग में आपको मिलेगा कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो रहे हैं, और नीतीश कुमार जो है रेल मंत्री हो रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार में। तो अपने अपने चीज़ों को लोग अपने हिसाब से देखते हैं, लेकिन चीज़ें इतनी आसान भी नहीं होती है जितना कि सोशल मीडिया पर कोई चीज़ें ट्रेंड होने लगती है। बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई होती है, कैसे क्या किसको बनना है नहीं बनना इतना आसान नहीं है। लेकिन जो चीज़ें एक बार आ जाती है सोशल मीडिया पर पब्लिक डोमेन में, तो उसमें बहस शुरू हो जाती है। क्या सम्राट चौधरी सही में मुख्यमंत्री बन रहे हैं? क्या नीतीश कुमार सही में रेल मंत्री बन रहे हैं? एक चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन अल्टीमेटली जब फैसला होता है तब पता चलता है कि ये जो खबरें थी इसमें कितना दम था, वजन था। तो सम्राट चौधरी का जो अंतिम गोल है वो बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। आपका सवाल था कि कुशवाहा लीडर के रूप में वो इस्टेब्लिश हुए या नहीं हुए। नहीं सर, सवाल ये है कि अगर वो सीटें ही जब एनडीए कम लाएगी तो उसका कहीं ना कहीं ठिकरा तो सम्राट चौधरी के सर पे ही एकदम फूटेगा। अगर फिर वो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? सवाल आपका सही है कि अगर सम्राट चौधरी सीटें नहीं जिता पाए, खासकर कुशवाहा बहुल इलाकों में अपनी सीटें नहीं जितवा पाए, तो एक प्रश्न तो लगेगा कि भाई आपकी जो अपनी बिरादरी है आप उस वोट को भी नहीं दिला पाए। लेकिन एग्जिट पोल के बाद तो मनोबल हाई है एनडीए का, आप देख ही रहे हैं। मिठाई उठाई बनना शुरू हो गया है, 5-5 टन 6-6 टन मिठाई लड्डू का ऑर्डर चल रहा है। तो अब लड्डू बटेगा कल, कहाँ कहाँ बटेगा तो कल पता चलेगा। लेकिन जैसे ही सेंसेक्स गिरेगा, बहुत सारे नेताओं का सेंसेक्स गिर जाएगा, और जैसे अगर यथावत स्थिति रही एग्जिट पोल वाली तो बहुत लोग जो है ओवररेटेड भी हो जाएंगे कल। सर, नीतीश कुमार अभी दिल्ली गए हुए थे और इसको लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे, विधानसभा भंग हो सकता है या फिर नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में जगह मांगने गए थे कि कितने लोगों को सीट दिया जाएगा, मंत्री पद दिया जाएगा। तो क्या कुछ है ये, इस सिनेरियो क्या है पूरा? जो मुलाकात हुई है नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार की, जो कैपिटल टीवी पर बार बार हम लोग खबर भी चला रहे हैं, एजेंडा केवल विधानसभा भंग करने का है कि विधानसभा भंग कराइए, चुनाव करा दीजिए। ये जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनके साथ, कैबिनेट बनना है, जो अगर बीजेपी की सरकार बनी तो कैबिनेट तो बनेगा ही नरेंद्र मोदी का, अगर कल जीत होती है तो जदयू की उसमें क्या भूमिका होगी, जदयू से कौन कौन मंत्री बनेंगे, कितने मंत्री बनेंगे। आपको याद है कि पिछले बार यही विवाद हो गया था आरसीपी सिंह और ललन सिंह के बीच में, कौन मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, 2 बनेंगे 1 बनेंगे, ये विवाद हो गया। अब कितने एमपी जीत के आएंगे जनता दल यूनाइटेड के, कितने एमपी पर एक मंत्री का पद दिया जाएगा, ये भी बड़ा सवाल हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कशन आज हुआ होगा, लेकिन सबसे बड़ा डिस्कशन यही हुआ होगा कि विधानसभा को भंग करना है या नहीं करना है तो कब करना है। नीतीश कुमार ने अपनी बात जरूर रखी होगी कि विधानसभा को भंग करिए, चुनाव कराइए। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, अमित शाह ने क्या कहा, ये चीज़ें भी सामने आ जाएगी धीरे धीरे। सर, नीतीश कुमार आखिर विधानसभा भंग कराना क्यों चाहते हैं? क्या वो इस बात से डरे हुए हैं कि अगर जदयू की सीटें कम आ जाती है तो भाजपा उनसे मुख्यमंत्री का पद छीन लेगी? देखिए, बहुत सही सवाल किया कि आखिर नीतीश कुमार ये मांग क्यों कर रहे हैं। अगर 18 जनवरी को एक सरकार बनी बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ नीतीश कुमार की, तेजस्वी यादव से रिश्ता टूटा, तो उसकी वजह क्या थी? आखिर क्यों तेजस्वी यादव को छोड़ दिए? 2/3 बहुमत वाली सरकार को छोड़कर एकदम जो मार्जिनल बहुमत वाली सरकार है बीजेपी के साथ, उसको चलाने के लिए नीतीश कुमार क्यों तैयार हुए, क्यों तीसरी बार ओथ लेने के लिए तैयार हुए? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव ने उनकी इसी मांग को खारिज कर दिया कि हम विधानसभा भंग करने के लिए तैयार नहीं हैं, आपको जो करना है आप करिए। और उनको जो करना था उन्होंने 18 जनवरी को कर लिया। वही मांग आज एक बार फिर से आ गया, सामने आई। नीतीश कुमार तो लोकसभा के साथ ही चाहते थे, उस समय कहा गया था कि लोकसभा चुनाव के बाद हफ्ते 10 दिन में हम लोग फैसला लेंगे। उसी मांग को उन्होंने आगे रखा है प्रधानमंत्री के सामने। देखिए बीजेपी क्या फैसला लेती है। बीजेपी भी अगर कोई फैसला नहीं लेती है
तो नीतीश कुमार कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। सर, बहुत सारी चर्चाएं चल रही है, जैसा कि हमने पहले भी बात करी कि बहुत सारे लोगों का भविष्य तय हो जाएगा। तो नीतीश कुमार की पार्टी का क्या भविष्य होगा चुनाव परिणामों के बाद से? ऐसी खबरें भी आ रही है कि उनकी पार्टी में टूट देखने को मिल सकती है, क्या ऐसा संभव है? ये बहुत चीज़ों पर निर्भर करेगा आत्मजा जी कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जो 43 विधायकों वाली पार्टी है उसका क्या होगा। बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं, लेकिन आप देखिए कि कोऑर्डिनेशन किसके साथ होगा। ये जो अलायंस चल रहा है एनडीए का, बीजेपी के साथ चल रहा है, ये अगर कंटिन्यू कर गया तो फिर हमको लगता है कि पार्टी टूटने वाली स्थिति नहीं आएगी। लेकिन अगर कहीं बात बनती बिगड़ जाती है, इनको दोबारा अगर फिर आरजेडी के साथ सरकार बनाना पड़ जाए, वैसी स्थिति में जनता दल यूनाइटेड को टूट का भी खतरा सामने आ सकता है। पार्टी टूट भी सकती है, क्योंकि उस समय बहुत सारे डायमेंशन खुल जाएंगे, विधायकों को लेकर भी और सांसदों को लेकर भी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जैसा कि हमने बताया कि आज का रात जो है वह सभी राजनेताओं के लिए भारी है और कल चुनाव परिणाम सामने आने वाले हैं और कल दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा कि किसके पक्ष में कितने सीट आ रहे हैं, कौन किस सीट को जीत रहा है। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस चुनाव का जो असर होगा वह चुनाव के बाद भी देखने को मिलेगा और बहुत सारे राजनेताओं के करियर पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ परिणाम आने वाले हैं, किसकी नींद उड़ने वाली है और किसके पक्ष में रिजल्ट आने वाले हैं? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।